हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और यहाँ पर बसंत पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से हम एक निबंध पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और यहाँ पर वो आपको क्या बता रहे हैं कि आजकल जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के जो समाचार आए दिन हमें पढ़ने को मिलते हैं, उसमें अक्सर हमें क्या दिखता है, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा समाज है वो इस प्रकार से दूषित हो चुका है। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या इन बातों से हमें निराश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों में एक प्रकार से वो बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है और नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीजों को, नकारात्मक बातों को क्या किया जाता है, ज्यादा उसमें उजागर किया जाता है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ऐसा हमारा समाज नहीं है। हमारा जो भारतवर्ष है वो बेसिकली धर्म प्रधान था। यहाँ पर कानून से पहले धर्म की प्रधानता थी, यानी कि हमें ईमानदारी से, हमें अ, हर किसी के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ऐसा समाज में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी समाज में कहीं न कहीं अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी हैं और अच्छी ईमानदार लोग भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक घटना के बारे में उन्होंने बताया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर जब वो टिकट लेते समय उन्होंने क्या किया है कि 100 रुपए उन्होंने किसको दे दिया था, किसी टिकट बाबू को दे दिया था। लेकिन उनके गलती से उन्होंने उसको क्या दे दिया था, 100 रुपए दे दिया था। लेकिन अगले दिन वो जो है उस 90 रुपए को लेकर के उनके पास आए। तो ये घटना एक प्रकार से ये बताती है कि देखिए, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी करने वाले ही हैं। इसमें समाज में अच्छे लोग अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से जो है सच्चाई और ईमानदारी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है या लुप्त हो गई है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे अवांछित जो है घटनाएँ हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इस प्रकार की घटनाएँ मेरे पास हुई हैं, लेकिन एक घटना और ठगी और कि अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। देखिए, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि हम जो क्या है, नकारात्मक घटनाएँ हैं, यानी कि जहाँ पर चोरी, डकैती, इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं से ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो एक पॉजिटिव, यानी कि एक सकारात्मक बातें जो हैं, हमारे समाज को क्या करती हैं, स्वच्छ करती हैं। क्योंकि जैसी बातें हम पढ़ेंगे, उसी प्रकार के हमारे मन में भाव आएँगे, हमारा समाज वैसा ही बनता जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की ओर अधिक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि जो ये घटना उन्होंने बताई कि एक आदमी को उन्होंने जो वहाँ पे क्या थे, जिसको उन्होंने 100 रुपए दिए, उसको 100 रुपए देने के बाद भी उन्होंने अगले दिन जो है उनको उनके 90 रुपए वापस किए। ठीक है ना? तो वो क्या था, एक प्रकार से वो क्या थे, एक ईमानदार थे। ठीक है ना? तो अब वो बस यात्रा के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया कि एक बार वो बस में यात्रा कर रहे थे और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे और खराब हो गई थी उनकी बस, रुक-रुक कर चलती हुई। अब वो गंतव्य से जो है 8 किलोमीटर पहले ही क्या हो गई थी, रुक गई थी। एक निर्जन और सुनसान स्थान पर वो बस जो है रुक गई थी। क्योंकि चारों तरफ समाज में इस प्रकार के जो न्यूज़ है आए दिन सुनने को मिलता है और जब इस प्रकार की घटना हमारे साथ हो जाती है, तो हमें भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि क्या पता ये हमें लूटने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तो रात के कोई 10 बज रहे थे और बस में जो है यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर वहाँ से चलता बना। लेकिन जब उनकी बस खराब हुई, तो जो कंडक्टर था, ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर होता है, वो जो है वहाँ से साइकिल लेकर चला गया। ठीक है? इतने में जो है सभी लोगों को उनसे क्या हो गया, संदेह हो गया और बस में बैठे लोग जो है तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है और 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था और परिवार सहित अन्य अकेला मैं ही था। वो बताते हैं कि वहाँ पर लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ पर चोरी होती है। कुछ लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बस को लूटा गया था। यानी कि उनके दिमाग में एक संदेह उस बस ड्राइवर और कंडक्टर के प्रति भर गया कि कहीं न कहीं ये हमें जो है कहीं गलत जो है हमारे साथ करने वाले हैं। तो पानी का कहीं ठिकाना नहीं था और द्विवेदी जी कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि परिवार के साथ मैं ही अकेला उस बस में बैठा हुआ था क्योंकि उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। बच्चे जो है पानी-पानी करके करके चिल्ला
जा रहे थे और पानी का कहीं भी ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर भी समा रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर से जो है आदमियों का यानी कि चोरी का भी वहां पर डर उनको सता रहा था। अब क्या कह रहे हैं आगे, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर, अब यहाँ पर उस बस में बैठे कुछ नौजवानों ने क्या किया, बस में बैठे हुए ड्राइवर को पकड़कर मारने और पीटने का हिसाब बनाया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको पकड़ करके मारेंगे। ठीक है ना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी कि वो भयभीत हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, एक प्रकार से वो डर गया था। ठीक है ना। और वो उसने क्या बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, कि हमने बस के लिए कोई इंतजाम किया है, इसलिए जो कंडक्टर है वो यहाँ से साइकिल में चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर से डर था कि कहीं ये हमारे साथ जो है कुछ गलत ना कर दे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। लेकिन उसकी जो डरी हुई आवाज नजरें थी, उसको देख करके उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा कि अभी इनको मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैंने उनको ये बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो अलग से खड़े हैं और लोग उसको, ड्राइवर को मार रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो घबरा गए थे इसलिए उसे मारने लगे। इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से भी यही कहा कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, इनकी बातों में आप मत आइए। ठीक है ना। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि ये धोखा दे रहा है, इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, किसी तरह मार पीट से बचाया, और उन्होंने फिर भी जो है भयभीत तो थे वो अंदर ही अंदर, किसी तरह से उन्होंने मारपीट से बचाया। और 1.5 घंटे बीत गए, और इतने में 1.5 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए जो है व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी था। तो उनको ज्यादा डर सता रहा था कि कहीं चोरी या कुछ इस प्रकार की घटना हमारे साथ, अप्रिय घटना ना हो जाए। ठीक है ना। तो लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। अब उनके कहने पर, लोगों ने, लेखक के कहने पर, उन्होंने उस ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन वो एक जगह पर उतर कर जो है एक जगह उन्होंने घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो उन्होंने अब ये एक तरह से प्लानिंग बना ली कि अगर कुछ होता है हमारे साथ, क्योंकि ड्राइवर भी इसमें मिला हुआ है, तो पहले ही हम ड्राइवर को क्या कर देंगे, हमारे साथ अगर कुछ करेगा तो हम इस ड्राइवर को भी मार देंगे। मेरी गिड़गिड़ाने का जो कोई विशेष असर नहीं मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की कि मत कीजिए ऐसे, लेकिन लोगों ने उसे फिर भी मारा नहीं, लेकिन फिर भी उसे घेर करके रखा उस ड्राइवर को, कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो पहले हम इस ड्राइवर को ही मार देंगे। ठीक है ना। तो इतने में उनको क्या दिखता है, इसी समय क्या दिखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो इतने में उनको क्या दिखता है कि एक खाली बस जो है आ रही है, और उसमें उनका जो कंडक्टर था बस का वो भी आ रहा है। उसने आते ही कहा, क्या कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठी। उसने क्या कहा, अड्डे से वो कहाँ गया था, बस अड्डा गया था, और उसने कहा कि इस बस में पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो क्या कह रहे हैं, वो जो कंडक्टर था उसने क्या कहा कि पंडित जी, आपके बच्चे रो रहे थे, मुझसे ये देखा नहीं गया। वो वहां से दूध लेकर भी आया और पानी लेकर भी आया। ठीक है ना। यात्रियों में फिर जो है यात्री, क्योंकि एक प्रकार से उन्हें संदेह हो गया था। ठीक है ना। तो यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद किया। अब देखिए सभी यात्री जो है उसको अब धन्यवाद करने लगे। ठीक है ना। ड्राइवर से उन्होंने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए।
तो फिर उन्होंने उस ड्राइवर से माफी मांगी और क्योंकि 10 बजे का समय था, 1.5 घंटे जो है उनको कहाँ वहां पर बैठे बैठे हो गया था और अब 12 बज चुके थे और उससे पहले वो कहाँ पहुंच गए थे, वो बस अड्डे पहुंच गए थे। अब कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जी जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से ये कहूँ कि मनुष्यता एकदम से खत्म हो गई है। देखिए वहां पर उन्होंने उस ड्राइवर ने और कंडक्टर ने तुरंत से, क्योंकि इतने यात्री उस बस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक तो सबके लिए बस की व्यवस्था की, उसके बाद बच्चे रो रहे थे, बच्चों के लिए दूध और पानी की व्यवस्था की। तो देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए वो भी एक मनुष्यता थी, इसके लिए उनको कहा नहीं गया। उस कंडक्टर ने एक दया और माया की भावना वहां पर उन बच्चों के प्रति क्या किया, वहां पर उनको दिखाया कि देखिए उसको दया आई उन बच्चों पर, ठीक है। तो ठगा भी गया हूँ, फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो है कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता और ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। तो फिर कहते हैं कि मेरे साथ ठगी भी हुई है और मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं कि यदि हम इन्हीं बातों का हिसाब रख के चले कि हमें धोखा ही मिला है, हमें इस प्रकार से कष्ट ही मिला है, तो फिर जीवन जो है आपका कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी कि हमें जो है जीवन में उन घटनाओं पर ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रकाश डालना चाहिए जो अच्छी घटनाएं हैं। यदि हम बुरी घटनाओं के बारे में ही सोचते रहे, अब हमारे बगल में कहीं चोरी हो गई है और मैं हर दिन यही सोच करके हमेशा मैं परेशान रहती हूँ कि कहीं मेरे घर में भी चोरी ना हो जाए, तो जीवन जो है कष्टमय हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घटनाओं को ज्यादा इस प्रकार से हमें, ठीक है, हमें जागृत तो रहना चाहिए, जागरूक हमें रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त मैं 24 ही घंटे उस चीज को सोच रही हूँ कि ये हो गया ये हो गया। तो ऐसा जो है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो ऐसी भी घटनाएं हैं लोगों ने बिना कारण के यहाँ पर सहायता की। जैसे कंडक्टर ने देखिए ड्राइवर बस को लेके भी आया और दूध को लेकर भी आया, तो दूध लाने का वहां पर उसका कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी वो दया के भाव से उनके बच्चों के लिए दूध लेके आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती है। कविंद्र जो है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो क्या कह रहे हैं कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी प्रार्थना गीत में क्या कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी जो है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है संदेह ना करूं, ठीक है ना। तो वहां पर हमें क्या सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं देखिए कोई भी घटना होती है वहां पर हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। कोई अप्रिय घटना हो रही है तो हमें वहां किन गलतियों से ये घटनाएं हुई, वहां कहीं ना कहीं उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी है और बनी रहेगी, ठीक है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हमारे जीवन में होती हैं, हमारे समाज में होती हैं, हमारे साथ होती हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनकी हम आशा करते हैं, दया भाव की, ईमानदारी की, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अभी भी जो है आए दिन लेकिन अभी भी आशा की जो ज्योति है वो बुझी नहीं है और महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। तो मेरे मन निराश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस प्रकार
प्रकार से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये निबंध लिखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसी निबंध से हम जो है एक क्या करते हैं, इसके प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर हम करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने यही पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मुझे धोखा भी मिला है, लोगों ने निराश भी किया है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि मेरे मन निराश न हो। लास्ट में इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने अपने निबंध को खत्म किया है। तो फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए क्या यहाँ पर हो सकता है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का यहाँ पर वर्णन किया है, करते हुए क्या कहा है, करते हुए कहा है कि उसमें धोखा, उन्होंने जो है धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी हो जाएगा, है ना। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही उनकी सहायता की है। तो मन को ढांढस देते हुए दिया है उन्होंने और हिम्मत बढ़ाई है कि टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस में बच्चों के लिए दूध लाना, दूसरी बस वो बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मेरे मन निराश न हो, कहीं ना कहीं समाज में अभी भी इस प्रकार के लोग हैं जो आपको के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, अकारण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। यानी कि वो मानवता है जिसमें हम किसी मनुष्य की, दूसरे किसी को हम नहीं जानते हैं फिर भी हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की मानवता है। ठीक है, इसको आप तो डाउन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न नंबर 2 कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, समाज में लोग क्या करते हैं, लोगों के दूसरे के गलत पक्ष को ज्यादा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं या उसका आनंद लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, बुरा रूप ये दो रूपों में ले सकता है। एक तो वो स्वयं वो व्यक्ति क्या कर सकता है, देखिए हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के गलत पक्ष को, किसी की गलत आचरण को हम क्या कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। किसी की भी सामने यदि मैंने बोल दिया तो या तो वही जिसके बारे में मैं कुछ कह रही हूँ वही उग्र होकर मेरे सामने मुझे कुछ हानि पहुंचा सकता है या किसी को भी, या फिर दूसरे जिसके सामने मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं लोग जो है उसके प्रति नकारात्मक सोचते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों रूप में यहाँ पर आपको क्या करता है, एक बुरा रूप ले सकता है। ठीक है ना। तो समाज में भी इसको हानि पहुंचाती है। ठीक है ना, किसी के दोषों को उजागर करना, देखिए जहाँ आपको ईमानदारी, भ्रष्टाचार, चोरी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, उसको तो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से दुनिया को, लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हम बार बार उसके दोषों को, ठीक है ना, दोषों को उजागर करके किसी दूसरे के पास या किसी दो आदमियों के पास हम बोल दें तो कहीं ना कहीं वो गलत पक्ष ले सकता है। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल
दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की जो सार्थकता है, यानी कि जो सकारात्मकता है, पर तर्क सहित विचार लिखें। ठीक है ना। तो इससे क्या सकारात्मक चीजें मिलती हैं, क्या हमें यहाँ पर इससे फायदे होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। देखिए जब इस प्रकार की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, ठीक है, आपके मोहल्ले में कहीं चोरी हो गई, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर भी चोरी हो रही है, तो आप भी सतर्क हो जाएंगे। तो इससे आप क्या हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे, और इस कारण समाज में जागरूकता भी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है ना। तो जागरूकता आएगी और साथ ही समय रहते ही लोग सचेत और सावधान भी हो जाते हैं। तो समय रहते ही फिर लोग सचेत भी हो जाते हैं और सावधान भी यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, निम्न लिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, परिणाम इसका क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो जब ईमानदारी को ही मूर्खता का पर्याय समझा जाएगा, तो उस समय क्या होगा, उससे आपका इसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है ना, यही लाइनें बोली थी। ठीक है ना कवि ने। और आगे देखिए, पहला देखिए वो तो आपको दिया हुआ था। ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल बेबस और भीरू लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, यहाँ से तानाशाही बढ़ेगी। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी, इससे आपका क्या हो जाएगा, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि झूठ और फरेब करने वाले लोगों का जो है ही क्या होंगे, फल फूलेंगे, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ही हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है, और यदि ऐसा हुआ तो अंधविश्वास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो हर आदमी दोषी ज्यादा दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है, इससे अंधविश्वास उत्पन्न होगा। ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न 5 यहाँ पर क्या कहा है, लेखक ने, यहाँ पर जो लेखक हैं, लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, इनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, अराजकता की ओर, जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा जो है भर जाती है। लेकिन लेखक हमें क्या कह रहे हैं, उस समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को कहा है याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा क्या कह रहे हैं कि हमारे मन की जो निराशा भरी है, हमारे आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उससे हमारे मन में जो है एक प्रकार से क्या हो जाती है, निराशा फैल जाती है। ठीक है ना। जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में हर कोई बुरा है, हर किसी में इस प्रकार की भ्रष्टाचारिता का गुण है। ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, हमें उनके गुणों को भी क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, जिससे हम निराश ना हो। ठीक है ना। तो ये इनका बोलने का यहाँ पर अर्थ है। इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप कुछ और सोच सकते हैं तो उसको भी आप लिखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो क्या आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो आप खुद से करेंगे इससे। ठीक है।
इसको आप खुद से कीजिए। क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूर है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा नजरिया जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। हमारा नजरिया कैसा है, तो हर व्यक्ति में बुराई होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको सबसे अच्छा दिख रहा है उसके अंदर बुराई नहीं है। बुराइयां हर किसी में है, लेकिन हमारा नजरिया क्या है, हम किस नजरिए से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सही दीजिए। देखिए इन उत्तरों को आप खुद से दे सकते हैं अपने माध्यम, अपनी सोच के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है जो उत्तर यहाँ लिखा है वही आप उत्तर लिखें। आप अपनी अब अंदर के जो विचार हैं उनको रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इस बात से सहमत हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आप नहीं हो। ठीक है ना। तो ये हर बच्चे का अपना उत्तर होगा। ठीक है ना। बाकी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने विचार यहाँ पर जरूर लिखेंगे और उस विचार पर आप तर्क भी यहाँ पर रखेंगे कि आपके विचार से किस प्रकार का तर्क निकलता है, किस प्रकार के आप उत्तर देते हैं। तो इसको आप खुद से कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या निराश हुआ जाए जो पाठ है आपका गद्य खंड का बसंत पाठ्य पुस्तिका का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।